जीवन में जब हो रहा हो सब अमंगल तो राम नाम जपने से होता है मंगल। मानस मंत्र। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने सभी की वंदना करने के पश्चात अपनी रचना में रघुबर की महिमा का प्रभाव बताया है। श्री राम नाम यश की छाप जिस वाणी पर होती है उसका संतों में आदर होता है और मूल्य बढ़ जाता है, जिस प्रकार कागज पर नोट की छाप पड़ने से वह मूल्यवान हो जाता है। चौपाई। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावें साखा। अस कही लगे जपन हरे नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। भावार्थ, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है। ये नाम सभी वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन या आसरा है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं, जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। ये प्रसंग उस समय का है जब माता सती जी ने श्री शिव भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया कि श्री राम जी ही परमब्रह्म ईश्वर हैं, और माता सती श्री राम जी की परीक्षा लेने जा रही थी। श्री शिव भगवान जो विश्वास के प्रतीक हैं, सदा सत्य बोलने वाले, त्रिकालदर्शी, देवों के देव, ज्ञानी, योगी और माता सती के पति हैं। और माता सती जिन्हें सारा संसार सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में पूजता है, वह माता सती ही श्री शिव भगवान जी के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई। तब श्री शिव जी ने यह विचार किया कि श्री राम जी ने कुछ और ही रचा है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। ये केवल और केवल माता सती जी के संदर्भ में ही कहा जा सकता है कि साक्षात शिव भगवान के समझाने पर भी माता सती शिव भगवान की बात पर विश्वास नहीं कर सकी। शंकर जी का ये कथन जीव मात्र के लिए नहीं है, परंतु केवल सती जी के संबंध में ही था। ये वचन उस स्थिति में उनके मुंह से निकला जब उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि श्री राम जी ने सती जी के साथ जो लीला रच रखी है उसका कोई विशेष उद्देश्य है और वह होकर रहेगी। इसलिए शंकर जी की इस बात को आम जीव से जोड़ना ठीक नहीं। वैसे तो जो भगवान के भक्त हैं और निश्चित रूप से प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं, वे ऐसा कह सकते हैं और उनका कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का भोग अटल और अवश्यंभावी होता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रारब्ध पर निर्भर रहकर कुछ किया ही ना जाए। जो भक्त प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं वे भी भजन ध्यान आदि परमार्थ साधन तो करते ही हैं। अतः प्रारब्ध पर निर्भर रहने वालों को भी अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य इस बात को एक दिन में अनेकों बार दोहराता है, कार्य पूर्ण न होने पर कि राम जी की इच्छा ऐसी थी अथवा होनी को कौन रोक सकता है। ये हम मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये तो श्री राम जी को दोषी करार करना हुआ, जो कि ठीक नहीं है। परंतु प्रयास करने से प्रारब्ध बदला जा सकता है, क्योंकि होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावें साखा। मात्र चौपाई नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि जो राम जी रच देते हैं वही होता है। और हमने अनेक जगह देखा और सुना है कि भक्त जब शरणागत हो जाता है तो राम जी सब कुछ कर देते हैं। फिर सुग्रीव, विभीषण, अहिल्या या माता सबरी किसी का भी कल्याण करने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। श्री रघुनाथ जी का नाम अत्यंत पवित्र है। ये नाम सभी वेद पुराणों का सार है, कल्याण का आसरा है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जिस पावन नाम को स्वयं शिव जप कर आनंद में है, वो राम नाम आपका प्रारब्ध ना बदल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो कुछ राम जी रचते हैं वो मंगल ही मंगल होता है। भक्तों इन दो चौपाइयों का जाप पूर्ण श्रद्धा भाव से करे और कुछ समय राम नाम की पावन गंगा में अपने मन और आत्मा को नहलाए। आपका और आपके परिवार का मंगल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य के सभी अमंगलों का नाश करके सब मंगल कर देते हैं। भगवान शिव और प्रभु राम की कृपा आपका कल्याण करती है। वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम।